Hello, Bacha Party. Welcome to MH Institute, and it's your lecture 13, and it's part 2. Okay, it's part 2 of Unit 2 Polynomials. बेटा यहाँ पे part 2 करेंगे, ठीक है? It is part 2. Part 1 गलती से लिखा गया है. Okay, it is part 2. So it is part 2 of Unit 2 फॉर क्लास 9th मैथ्स. तो बेटा हम पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए बेटा रेज्यूम करते हैं प्रीवियस लेक्चर से. हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था? हमने पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली बात ये कि अलजेब्रा का टर्म है पॉलिनोमियल. जैसे 2x+3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x² + 3x+1 दिस. तो बेटा यहाँ पे हमने दो टर्म पढ़ी थी, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जो सेम लिटरल कॉफिशेंट होते हैं, जो सेम लिटरल कॉफिशेंट होते हैं, जिन टर्म्स में सेम लिटरल कॉफिशेंट होते हैं उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स. मींस एक जैसी 8x² 5x²y -8x² 2x²y -12x²y. ये जो लिटरल कॉफिशेंट है इसका, आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है. ये x²y सेम है ना, तो ये कैसी है? एक जैसी टर्म है, इन्हीं को बोलते हैं लाइक टर्म्स. 2y 5y दोनों लाइक टर्म्स हैं, 8z और -3z दोनों लाइक टर्म्स हैं. ठीक है बेटा. फिर अनलाइक टर्म्स मींस डिफरेंट लिटरल कॉफिशेंट. डिफरेंट लिटरल कॉफिशेंट जैसे 5x² - 10x²y दोनों डिफरेंट है, ये अनलाइक टर्म्स हैं. -10x²y 8y² ये दोनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है, तो ये कैसी है? अनलाइक टर्म्स हैं. ठीक है बेटा, फाइन. तो मैंने इसमें आपको लाइक टर्म चूज करने के लिए कहा था. लाइक टर्म कौन कौन से हैं? -3x and 2x, -5y² 8y², 8xy 2xy और 5z 3z. और जो डिफरेंट है वो अनलाइक टर्म्स होगी. ठीक है बेटा जी, क्लियर. सो आज हम कॉफिशेंट के बारे में बात करेंगे. स्टार्टिंग जो आज के लेक्चर की होगी वो कॉफिशेंट से ही होगी. तो हम बात करेंगे कॉफिशेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं. तो बेटा मैंने आपको बताया योर पॉलिनोमियल चैप्टर इज एसोसिएटेड विद अलजेब्रा. तो अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशन ऑफ नंबर. ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? नंबर्स के रिलेशन के साथ डील करती है. ठीक है बेटा. अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच ट्रीट्स द रिलेशन ऑफ नंबर. ओके फाइन. जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x+5 2x x/2. ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये नंबर के साथ डील कर रहे हैं. x यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के साथ डील कर रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड के साथ डील कर रहा है. ओके, कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों ही सिंबल होते हैं, लेकिन एक की वैल्यू फिक्स होती है और एक की वैल्यू चेंजेबल होती है. एक को फिक्स रखते हैं जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. जैसे 5 99 6 4 2 ये सब क्या है? एक सिंबल है. मैंने आपको कल बताया था डिटेल में कि अगर 5 आएगा तो आपके माइंड में ऐसा सिंबल दिखाई देगा 5 के जैसा. ठीक है बेटा. लेकिन हर कंडीशन में चाहे कुछ भी हो इनकी वैल्यू नहीं बदलती है, हमेशा फिक्स होती है. लेकिन वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी आ सकती है. किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. तो XYZ ABCD MNO P Q R S T Y जितने भी हैं ये सब कुछ भी हम लेट करते हैं वो वेरिएबल होता है. उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. ये भी एक सिंबल है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ठीक है बेटा. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, x+2 = 0, x = -2. यदि कंडीशन x+2 = 0 थी तो x की वैल्यू क्या आई? -2. यदि कंडीशन 2x+6 है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई? -3. क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल x y z ABCD की वैल्यू चेंज होती रहती है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा? अभी मैंने आपको टर्म कराई है. तो अगर हम टर्म्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से सेपरेट कर देंगे तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है. इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स. काफ़ी सारी टर्म्स होंगी, उनको किससे सेपरेट करेंगे? साइन से सेपरेट करेंगे, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से. तो उनको सेपरेट करेंगे तो उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन साइन. ठीक है बेटा. ये एक एक्सप्रेशन है 2x². देखो एक टर्म तो है 2x². अभी हम आपको दिखाते हैं. एक टर्म है 2x² और एक टर्म है 3x और एक टर्म है 1. तो बेटा ये तो है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म. तो इन दोनों को सेपरेट हो रहा है. किससे हो रहा है? पॉजिटिव से, पॉजिटिव साइन से. तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. एक टर्म है 5xy, एक टर्म है 2y, एक टर्म है 3x, एक टर्म है 5. ये प्लस से सेपरेट हो रही है, ये माइनस से, ये मल्टीप्लाई से. ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो मैंने आपको ये बताया था कि कितनी टर्म्स हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, तो 4 टर्म्स. ठीक है बेटा. तो यहाँ तक हमने ये कल लेक्चर 1 में पढ़ा था, लेक्चर 12 में, जो कि पार्ट 1 था. आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का. सो लेट्स स्टार्ट हियर पॉलिनोमियल्स. तो बेटा आज का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा जी कॉफिशेंट. कॉफिशेंट क्या होता है? मैंने आपको रफली बताया था, इसको लेटर कॉफिशेंट बोलते हैं. ठीक है. सो कॉफिशेंट के बारे में आज पढ़ते हैं बेटा. कॉफिशेंट होता क्या है? कॉफिशेंट ये कुछ भी हम लिखते हैं 8x 8y
माइनस टेन एक्स वाई, ये सब क्या है, कोफिशेंट है। क्या है बेटा, ये कोफिशेंट है, कोफिशेंट है। अब 8x को कैसे लिखा जाता है, 8x को लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स। अगर हम देखें x का मल्टीपल क्या है, x को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 8 से। तो बेटा x के लिए तो इसका मल्टीपल ये है 8, x के लिए तो इसका मल्टीपल 8 है, और 8 के लिए कौन सा मल्टीपल, 8 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, x से। सो अगर हम 8x देखें तो 8 इंटू एक्स, 8 के लिए 8 का मल्टीपल x, और x के लिए इसका मल्टीपल 8। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। सो टोटल जो 8x है वो कोफिशेंट है। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है बेटा, कोफिशेंट, कंप्लीट कोफिशेंट 8x है, लेकिन 8x को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 8 क्या है, एक नंबर है, 8 क्या है, एक नंबर है, तो 8 को बोलते हैं यहाँ पे न्यूमेरल या न्यूमेरिकल कोफिशेंट, न्यूमेरल या न्यूमेरिकल कोफिशेंट। और x क्या है बेटा, x भी एक कोफिशेंट है जिसको बोलते हैं लिटरल कोफिशेंट, लिटरल कोफिशेंट। ठीक है बेटा, समझ आया। कोफिशेंट क्या होगा, कोफिशेंट टू टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरल कोफिशेंट एंड लिटरल कोफिशेंट। यहाँ पे जो नंबर्स की फॉर्म में होगा वो होगा न्यूमेरिकल कोफिशेंट, और जो वेरिएबल की फॉर्म में होगा वो होगा लिटरल कोफिशेंट। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे नंबर क्या है 8, तो 8 क्या है न्यूमेरल कोफिशेंट या न्यूमेरिकल कोफिशेंट, और x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर क्या है लिटरल कोफिशेंट। समझ आया, ओके है, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। तो बेटा 8 क्या है न्यूमेरिकल और x स्क्वायर क्या है लिटरल। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया 9xy, नंबर क्या है 9, 9 क्या है न्यूमेरिकल कोफिशेंट, और xy क्या है लिटरल कोफिशेंट। ठीक है, मैंने लिखा -8xy स्क्वायर जेड, तो यहाँ पे 8 क्या है, 8 है न्यूमेरिकल कोफिशेंट, 8 क्या है बेटा न्यूमेरिकल कोफिशेंट, और एक्स वाई स्क्वायर जेड, 8 के मल्टीपल में एक्स वाई स्क्वायर जेड क्या है लिटरल कोफिशेंट। आई होप समझ में आ गया होगा कोफिशेंट बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, फाइन। सो ये कोफिशेंट होता है, ये टू टाइप्स में डिवाइड हो सकता है, न्यूमेरिकल कोफिशेंट और लिटरल कोफिशेंट। जो कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं कांस्टेंट होते हैं, वो न्यूमेरिकल कोफिशेंट होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लिटरल कोफिशेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, फाइन। तो कुछ और प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो कोफिशेंट के बारे में। चलिए बेटा, आपके लिए प्यारे से कुछ क्वेश्चंस। 2x, ओके बेटा, यहाँ पे आपको क्या बताना है बेटा जी, यहाँ पे आपको x का मल्टीपल बताना है, x का मल्टीपल, x का मल्टीपल। यहाँ पे देखो फर्स्ट में x का मल्टीपल बताना है, यू विल टेल हियर मल्टीपल ऑफ x, मल्टीपल ऑफ x। तो बेटा x का मल्टीपल, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो यहाँ तो 2 आंसर आ गया डायरेक्ट। बेटा यहाँ पे x का मल्टीपल बताना है, तो ये x का मल्टीपल क्या है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कैसे करोगे, 2x/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, 2 दोनों के नीचे आ जाएगा। अभी 2 से 2 फिनिश हो गया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1/2 प्लस 1। बेटा x का मल्टीपल क्या है इसमें, x का मल्टीपल क्या है, x का मल्टीपल क्या है, x तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 से, -1/2, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 से। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। ओके, पहले डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट 2 लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। डिवीजन है नीचे, तो डिवाइड करो पहले, x को बिल्कुल सेपरेट करते हैं। हम x का मल्टीपल तभी बता पाएंगे जब हम इसको सेपरेट करेंगे, तब हम इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था एक्स वाई स्क्वायर, इसमें क्या है, 2 टाइप के कोफिशिएंट होते हैं, न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट। तो बेटा नंबर को एक तरफ कर लो, ये क्या हो गया 8 क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जो बाकी बचा है ये
ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है लिटरल कोफिशिएंट। ओके बेटा जी, फाइन, ये क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा इनमें न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट बताओ, न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे और लिटरल कोफिशिएंट कौन से होंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताओ आप। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन से होंगे इसमें, -8, 10 और 5, और लिटरल कोफिशिएंट XY², XY², यहाँ पे XYZ और यहाँ पे X²। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, कोफिशिएंट जो है समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल और लिटरल। तो बेटा अच्छे से बार बार रिवाइज करना ताकि माइंड में सेट हो जाए और आप कभी भी ना भूलो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, जैसे एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, 2x² प्लस 3x प्लस 1। बेटा यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, कुछ तो है ही नहीं सर यहाँ पे तो x की पावर, तो x की पावर नहीं है, तो बेटा इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या 1 को, थोड़ा ध्यान देना, 1 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 तो क्या होता है 1 इंटू 1, एक्स की पावर 1 तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर कितनी है 0, x की पावर कितनी है 0। तो बेटा यहाँ पे देखो पूरी जो इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है 2। तो बेटा यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, पॉलिनोमियल की जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, किसी भी टर्म की ग्रेटेस्ट पावर, पूरा ये पॉलिनोमियल है, इसकी कोई टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही हाईएस्ट पावर क्या होगा, डिग्री होगी, क्या होगी डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा 2, डिग्री क्या होगी 2, इट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो क्या है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, उसकी जो टर्म्स की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी, है ना, कितना आसान, समझ आया। ठीक है बेटा, क्लियर, ओके फाइन। चलो कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बनाते हैं। अब आप मुझे इसकी डिग्री बताना, 3x⁴ प्लस 2x³ माइनस x² प्लस 1, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4, इसकी डिग्री कितनी होगी 4। बेटा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी 5। आई होप समझ आ गया आपको। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ नोट लिखे हुए हैं। सबसे पहला, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री हमेशा, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, जैसे 5 हो सकता है, सिर्फ 5, 7, -3, 8/5। अब आप यहाँ पे देखो बेटा ये 1, जैसे मैंने यहाँ 1 लिया था, 1 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं सिर्फ 1 लूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लेता हूँ, ठीक है, इसका एग्जांपल करते हैं, मैं सिर्फ 1 लेता हूँ, तो बेटा 1 ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी एक टर्म है, और टर्म सेपरेट होके ही तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो 1 बेटा 1 की जो डिग्री होगी क्या होगी
मैंने अभी बताया था आपको 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। अभी तो वही तो बताया मैंने, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सबकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। फॉर एग्जांपल 5 को लो आप, 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसकी भी तो पावर 0 है तो इसकी 0 हो जाएगी। -10 को लो, -10 इंटू एक्स की पावर 0, तो 0, इसकी भी डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। तो बेटा जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सिर्फ एक नंबर 5, 7, -3, 8/5 ये सब क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। और जो नंबर्स होते हैं वही आप ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। ठीक है बेटा, डिग्री क्या होगी 0 होगी। क्लियर। और ये आपको याद रखना है बेटा, बस याद रख लेना है। अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल होगा, जीरो पॉलिनोमियल कैसा होगा, बस जीरो। अगर कहीं पे जीरो लिखा है तो ये जीरो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिफाइन। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, इज नॉट डिफाइन। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, ये होता है जीरो। क्या होता है जीरो। तो बेटा इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं कर सकते हम, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आई होप समझ आया होगा, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है जीरो, और जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री ही नहीं होती, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। कम टू द नेक्स्ट। तो कुछ प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। डिग्री बतानी है आपको, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट है आपका, इस पॉलिनोमियल में बतानी है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 9x। ठीक है, अभी इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, द पावर ऑफ टर्म 3x², एक टर्म ये है 3x², इसकी पावर क्या है 2। द अभी सेकंड टर्म लिखेंगे, द पावर ऑफ टर्म माइनस एक्स की पावर 7, इसकी पावर कितनी है 7। द पावर ऑफ टर्म 9x, इसकी पावर कितनी है 1, x की पावर 1। तो बेटा हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इज 7। सो डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज, डिग्री भी क्या होगी 7 होगी, है ना बेटा। फाइन, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर। कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री पूछेगा तो हर एक टर्म की पावर लिखेंगे और उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा जी, क्लियर। आई होप ये बात आपको यहां तक समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हम इतनी देर से पॉलिनोमियल 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 और हमारा चैप्टर भी पॉलिनोमियल है, हमने बहुत सारी बातें की। अभी ये पॉलिनोमियल पढ़ लिया, पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ ली है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, कोफिशिएंट वगैरह पढ़ लिए, वेल अलजेब्रा क्या होता है और वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो बेटा आप पॉलिनोमियल देखते हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो बेटा पॉलिनोमियल में ये 4-5 मेंबर होते हैं। पहला मेंबर होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा कांस्टेंट। एक तो इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है, जरूरी नहीं होगा लेकिन हो सकता है। ठीक, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी इसकी फैमिली का पार्ट है, वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट क्या होते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 199, 1 लाख, कोई भी नंबर चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, कैसा भी हो, जीरो हो, वो सब कांस्टेंट होता है क्योंकि वो वैल्यू कभी चेंज नहीं करते हैं। तो हमने बेटा अच्छे से पढ़ा लाइनअप करके। पहले हमने कांस्टेंट के बारे में जाना, कांस्टेंट क्या है, फिर हमने वेरिएबल के बारे में जान लिया, वेरिएबल क्या है। तो अभी हमें कांस्टेंट भी आता है, वेरिएबल भी आता है। फिर हमने पावर्स एक्सपोनेंट्स के बारे में जाना कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं।
ठीक है बेटा, वो भी पता है, सिंपल। अब ओके, ठीक है बेटा, अभी हम इनकी हेल्प से पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि हमें सारी टर्म्स क्लियर है। तो इसमें कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है और एक्सपोनेंट भी हो सकता है। एक्सपोनेंट बेटा, एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे 2y² है, ओके, जैसे ये y², इसका एक्सपोनेंट क्या है? y² है। जैसे आपके पास x³ है तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। तो एक्सपोनेंट लाइक 2 इन y² का एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। और x³ का एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। तो बेटा ये तीनों कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, ये तीनों के तीनों को बांध के रखना पड़ेगा, एक बाइंड अप करके रखना पड़ेगा। बाइंड कैसे रखेंगे इन तीनों टर्म्स को? किसी साइन की हेल्प से बाइंड करके रखेंगे। किसी साइन मीन्स या तो एडिशन से बाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन से बाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से बाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, कांस्टेंट को भी, वेरिएबल को भी और एक्सपोनेंट्स को भी, या तो एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से। तो उसी का कॉम्बिनेशन जो होगा वही होगा पॉलिनोमियल। क्या होगा? पॉलिनोमियल। तो बेटा कांस्टेंट पता है 2 4 6, कोई भी नंबर वो कांस्टेंट होगा। 1 2 3 -5 6.5 ये सब कांस्टेंट होंगे। और वेरिएबल ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड ये सब एम एन ओ पी कुछ भी, ठीक है बेटा, ये सब ये होंगे। और x³ xy² में ये सब क्या होंगे? ये होगा बेटा एक्सपोनेंट। और हम किसका यूज करेंगे? प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये सब क्या होगा बेटा? पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है बेटा, सो ये होगा पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल कैसे होगा, लेकिन उससे पहले ये है बट। पॉलिनोमियल तो बता दिया कि पॉलिनोमियल में ये तीनों चीजें होंगी, कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, एक्सपोनेंट भी होगा। और ये किससे बाइंड अप रहेंगे? ये एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से बाइंड अप रहेंगे। लेकिन बट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंडीशन है कि नो डिवीजन बाय ए वेरिएबल। वेरिएबल से कुछ डिवाइड नहीं होना चाहिए, वेरिएबल से कुछ डिवाइड नहीं होना चाहिए। और जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट हो सकता है, वेरिएबल की जो पावर हो सकती है, पावर, वो पावर सिर्फ 0 1 2 3 4, 0 से आगे मतलब पॉजिटिव ही हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है लेकिन पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है बेटा, एक पॉजिटिव हो सकता है, नॉट एन इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। और टर्म्स इन्फिनिट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं तक भी टर्म्स चली जाएं। जैसे हम करते हैं x + y + 2x + 3x², वो लिमिटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी तक चली जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको एक ही जगह सेट करा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सबसे पहली बात तो अगर कोई वेरिएबल से डिवाइड हो गया तो भी नहीं होगा, और अगर वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई तो भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा वेरिएबल की पावर हमेशा 0 1 2 3 ये वाली होनी चाहिए, है ना, माइनस वाली तो कभी नहीं होगी। ओके, और ना ऐसे होगी क्योंकि फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। उसने कहा बस 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जो भी है पॉजिटिव होना चाहिए, 0 और पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और जो टर्म्स होनी चाहिए बेटा, टर्म्स का मतलब है जैसे x + y + 2, देखो 3 टर्म है, ये होनी चाहिए, ये भी सही है। xy + xy² + 3x + 4, 4 टर्म्स हैं, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। xy + x² y + xy³ + xyz + 2x - 3y + 4y + 5xyz - 5m और इन्फिनिटी, ये गलत है, लिमिटेड होना चाहिए। या तो 2 का होगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है बेटा, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने? वेरिएबल डिवाइड नहीं करेगा, वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी इसकी पावर, और ना ही माइनस में होगी। पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी और माइनस में नहीं होगी। ठीक है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, और टर्म्स इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए, टर्म्स इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए। और बेटा इनसे अलग जितने भी बनेंगे, इन तीनों कंडीशन से अलग जो भी मैंने आपको बताई हैं, कि एक तो पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, क्या पावर, ओके, इनसे अलग जितने भी बनेंगे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, सभी
पॉलिनोमियल्स होंगे, इनसे अलग जितने भी बनेंगे सब पॉलिनोमियल्स होंगे, सब पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है बेटा, फाइन। तो आज हमने जाना पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सपोनेंट्स हो सकता है, लेकिन वो किससे सेपरेट रहेंगे, किससे बाइंड अप करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से करेंगे। और कुछ पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते अगर वेरिएबल से डिवाइड किया हो, वेरिएबल की पावर माइनस में हो, या फिर इन्फिनिटी टर्म्स हो, तो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। इनके छोड़ के सब पॉलिनोमियल्स होंगे। इसके बारे में नेक्स्ट पोस्टमार्टम जो करेंगे हम पॉलिनोमियल्स का, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए ग्रेट डे।